नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं 12th यानी कि इंटर के बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी ये रहता है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहते हैं बच्चे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम नॉर्मल बात करें तो 12th के बाद हम लोग दो टाइप का पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। अगर हम टेक्निकल की बात करें दोस्तों हम लोग बीटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल, आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो डिप्लोमा जो होता है ना 10th लेवल का होता है। 10th से आप सीधे आप कर सकते हैं। अगर आप 12th आए हैं तो 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है आप बीटेक ही कर लीजिए। दोस्तों बीटेक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक की पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें आप दोस्तों ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सिंपल होगा दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम। दोस्तों आप बात करते हैं कि 12th के बाद हमें कौन-कौन से वैकेंसी भरने का मिलता है। दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें दोस्तों पहला है सीएचएसएल, जो एसएससी का निकलता है। सीएचएसएल जो 12th लेवल का होता है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी जिसे हम लोग बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रेलवे के भी वैकेंसी निकलते हैं जिसे आप इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैट्रिक लेवल की जितने भी वैकेंसी है सारा वैकेंसी आप भर सकते हैं, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों मैट्रिक तो आपने पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों अगर आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड जो होता है मुख्यतः 2 साल का होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। दोस्तों अगर इसमें प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा भी आता है। अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास आपको 2 साल में खर्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका रहता है, 12th के बाद ही आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। 12th के बाद ही अगर आप आर्ट्स लेते हैं दोस्तों, तो आर्ट्स में ये बेनिफिट होता है ना कि आपको उतना ज़्यादा साइंस जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो दोस्तों आर्ट्स के थ्रू आप कंपटीशन एग्जाम ज्वाइन कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम का जो क्लासेस है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन कर, अभी तो ग्रेजुएशन में 4 साल का हो चुका है, आपको बता दें 4 साल का हो चुका है। तो 4 साल में दोस्तों आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम का मतलब पार्ट 1 से अगर आप क्लास करना शुरू कर देते हैं तो। दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि आप इंटर लेवल का जो वैकेंसीज होता है आप भर ही लीजिएगा, उसका तो आप तैयारी कर ही लीजिएगा। प्लस दोस्तों इसके बड़े लेवल का जो एग्जाम होता है जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का, जैसे हो गया एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, इस आईएएस आईपीएस बनते हैं, फिर है आपका जेपीएससी। यहाँ पर भी दोस्तों आप सीओ वीडियो का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका रहता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो उलझे रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस सारे उलझनों को दूर करना होगा। आपको कोई एक चीज़ जिस पे आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको करने का मन है, उस चीज़ को आपको टारगेट लेके चलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पकड़ के रखते हैं जिसके कारण हम लोग किसी में भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो आप उसी के लिए तैयार हो जाइए, और कौन सा जॉब चाहिए ये फिक्स कर लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो रेलवे का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, रेलवे का इस साल तो नोटिस आया कि डेली हर साल मतलब एक वैकेंसी आएगा। लेकिन दोस्तों पहले 4 साल में एक बार आता था, जैसे 19 में आया था, अभी 24 में आया हुआ है, तो ये कंडीशन रहता है। तो दोस्तों आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एसएससी जो रहता है ना, एसएससी का हर साल वैकेंसी आता है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी का अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जॉब का जो आपको मिलता है वो लोकेशन कहीं पर भी हो सकता है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप झारखंड का तैयारी करेंगे तो झारखंड में ही आपको जॉब मिलेगा, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन दोस्तों झारखंड का हालत तो आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको अभी काम भी करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर की स्थिति बहुत ही खराब है, उन्हें काम भी करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों वो आर्ट्स लेके पढ़ाई करें, और दोस्तों आर्ट्स लेके ही आप कमर्शियल एग्जाम भी ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ पार्ट टाइम में कुछ काम भी कर लीजिए। कम टाइम का काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जहाँ 4 घंटे या 5 घंटे का काम मिले, जिससे आपका तैयारी करने में आपको ईजी हो। प्लस दोस्तों आप बहुत सारे जो पार्ट टाइम के रूप में दोस्तों आप किसी छोटे दुकान में काम कर सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर हम पार्ट टाइम काम की बात करें दोस्तों तो आप किसी छोटे से शॉप जो होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में आप काम कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी निकल जाएगा और आपका तैयारी भी चलते रहेगा।
दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना रहता है कि वो पुलिस में जाए, आर्मी में जाए, डिफेंस में जाए। तो दोस्तों वो लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, हर साल वैकेंसी निकलता है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि आप एक मैच्योर इंसान बनने जा रहे हैं, आप में बहुत सारी चीज़ समझ अभी आ रही है, धीरे-धीरे आती जाएगी। तो दोस्तों इस समय करियर का भी सही चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोस्तों अपना इंटरेस्ट को कभी ना छोड़ें, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो मन है, उस क्षेत्र में ही काम करने का कोशिश करें। भले आप गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब या खुद का आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यही एक मौका रहता है दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपको लाइफ में पछताना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आएगी अगर आप अपना ही चीज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन उसके लिए आपको मतलब डेडिकेशन रहना पड़ेगा कि आपको यही करना है तो यही करना है। और दोस्तों अगर आपका घर का स्थिति बहुत ही खराब है, तो दोस्तों आपको पैसा कमाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आता है कि आप तैयारी भी करते हैं, तैयारी का ठीक टाइम में मतलब आपका थोड़ा बहुत होने वाला है या तैयारी के आप बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुके हैं, उस समय भी पैसा का प्रॉब्लम हो जाता है और आपका तैयारी छूट सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी से ही आप फाइनेंशियली मतलब कुछ भी काम कीजिए, अपना पैसा अर्निंग कीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना। ये दोस्तों देखिए जॉब जो होता है ना, ये कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं चलता, लेकिन आप जॉब के एकदम करीब होने के बावजूद भी आप हट सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली सपोर्ट है, वो नहीं मिलेगा, कोई कारणवश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अभी आपका 12th का एग्जाम खत्म हो चुका है, अगर आप फ्री हैं दोस्तों इस फ्री टाइम का भी यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, कहीं से कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, जिससे आपका जो स्वभाव है, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपका होने वाला है। क्योंकि दोस्तों लाइफ में जब आपके पास प्रॉब्लम आता है तो उसे फेस करने का क्षमता भी यहाँ से बढ़ जाता है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कोई एक छोटा सा स्किल सीख लीजिए जिससे आपका पैसा अर्निंग का एक माध्यम बन जाए, जिससे आपको कोई आगे परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो विद्यार्थी अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम दे चुके हैं, ताकि वे लाइफ में सही डिसीजन ले सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।